साल में बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत की दुहाई दी और अच्छे दिनों का सपना दिखाया। दूसरे साल में इट वाज भारत माता की जय और हमारे जवान सियाचिन में लड़ रहे हैं। तीसरा साल आते आते भाई काम हो रहा है लेकिन देश को बदलने में समय लगेगा। चौथे साल में इट वाज हिंदू खतरे में है, मंदिर वहीं बनेगा। और अब आखिरी साल में जब लोगों ने हिसाब मांगना शुरू किया कि भाई 4 साल में हिंदू मुस्लिम छोड़कर क्या किया है, कितना विकास हुआ है, कितने स्मार्ट सिटी बने, कितना काला धन वापस आया, कितने करप्ट बिजनेसमैन जेल गए, वगैरह वगैरह। अब बीजेपी भी तो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, उसको मालूम था कि ये खतरे में बिजनेस ना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस पर सवाल तो जरूर उठेगा। ये सवाल नहीं पूछेगा, अरे तो ये तो जरूर पूछेगा ना, सबका मुंह नहीं बंद कर सकते हो, समझे। लेकिन अगर सवाल का मुद्दा ही दबा दो, सवाल पूछने का बेसिस ही हटा दो, अरे बाबा वो डेटा वो इंफॉर्मेशन ही गायब कर दो जिस पर सवाल उठ सकते हैं। शायद इस सरकार का सबसे बड़ा घोटाला, बिगर देन डिमोनेटाइजेशन, डेटा इंफॉर्मेशन का गबन, पेट में हजम। Therefore, all is well in India, all is well। अरे भाई ना रहेगा डेटा, ना रहेगा सवाल, ना रहेगा आउटरेज। एक नहीं, आइए देखते हैं 10 जगह जहां सरकार डेटा या इंफॉर्मेशन निकल गई और डकार भी नहीं लिया। डेटा गबन नंबर 1, फार्मर सुइसाइड। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन द स्टेट असेंबली हैज इन्फॉर्म्ड दैट 639 फार्मर्स कमिटेड सुइसाइड इन द स्टेट बिटवीन मार्च एंड मे 2018। 3 महीने 600 से ज्यादा सुइसाइड एक स्टेट में। अब आप समझ लीजिए कि व्हाई द गवर्नमेंट हैजंट पब्लिश्ड फार्मर सुइसाइड डेटा नेशनली फ्रॉम 2016, 2017, 2018 की तो बात ही नहीं करें हैं। ऑफिशियल रीजन यह है कि टेक्निकल कुछ खराबियां हैं, लेकिन सरकार को भी यह मालूम है कि अगर फार्मर सुइसाइड डेटा बाहर आई तो किसान और आम इंसान साथ मिलकर सरकार को खेतों में ही गाड़ देगी। डेटा गबन नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे प्रधान सेवक के अनुसार इंडिया में इतने जॉब्स हैं कि उनको गिनना अब मुश्किल हो गया है। जी हां, इशू जॉब्स का थोड़ी ना है, इशू हमारे पास जॉब डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है। अरे विपक्ष बेरोजगारी को लेकर हंगामा कैसे करेगी जब बेरोजगारी का डेटा ही नहीं होगा। वाह, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। जिस सरकार ने वायदा किया था कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नए जॉब्स बनेंगे, वो सरकार आज यह मानने को तैयार नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आपको पकौड़े तलवा देगी यह सरकार, लेकिन अनएम्प्लॉयड नहीं कहेगी। अब 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मांगा है सरकार ने न्यू जॉब डेटा कलेक्ट करने के लिए, नंबर जैकअप करने के लिए। इसका मतलब है अगले 3 महीनों में बहुत सारा पकौड़ा तलने वाला है। डेटा गबन नंबर 3, राइट टू नो इंफॉर्मेशन। हमारी सरकार काम में इतना बिजी है दैट इट डज नॉट वांट टू शेयर इंफॉर्मेशन कि इतना अच्छा काम कर रही है, हम सिटीजन के साथ क्यों शेयर करें। अरे वैसे में भी आप और हम गूंगी डफर जनता को क्या फर्क पड़ता है? इसलिए हटाओ इस आरटीआई एक्ट को, कोई जरूरत नहीं है जनता को इतना कुछ बताने की। मोदी सरकार wants to limit the tenure of the state information commissioner, chief information commissioner, basically having the right to sack them. Also limit their salaries to basically ensure that उनको कंट्रोल कर सके अगर ज्यादा कोई फुद के तो है। घपला का डेटा ही अगर नहीं निकलने दोगे तो भाई देश में शांति ही तो रहेगी। सरकार ऐसा क्यों कर रही है भाई? आफ्टर ऑल आरटीआई को तो इंटरनेशनली एक गुड एक्ट, एक ट्रांसपेरेंट एक्ट माना गया था ना। फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी शैलेश गांधी का यह कहना है दैट द मूव सीम्स टू बी अ फॉलोआउट ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू आरटीआईज अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस के चक्कर में सीआईसी की लग रही है। सीआईसी ने मोदी से पंगा क्या ले लिया? मोदी ने कहा कि आओ सीआईसी की छुट्टी कर देते हैं। इसको कहते हैं 56 इंच जवाब। फिलहाल ऑपोजिशन ने शोर मचाया है तो ये मूव इज ऑन होल्ड, लेकिन आरटीआई की तो लग ली। डेटा गबन नंबर 4, लिंचिंग। आप बीजेपी के सपोर्टर हो या ना हो, इतनी सारी लिंचिंग के केसेस पूरे देश को एम्बैरेस कर चुकी हैं इंटरनेशनली। यह तो शर्म की बात है, इस पे कोई डाउट नहीं है। कभी बीफ पर लिंचिंग, कभी ट्रेन सीट पर लिंचिंग, कभी किडनैपिंग पर लिंचिंग। लेकिन जब राज्यसभा में सरकार को पूछा गया तो सरकार ने यह कहा दैट भैया उनके पास लिंचिंग का कोई डेटा ही नहीं है। और यूनियन मंत्री ने यह भी कहा कि भाई कोई और नया एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वन डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू कम आउट विद एन एंटी लिंचिंग लेजिस्लेशन।
तो अगले साल तक लिंचिंग तो काल्पनिक हो जाएगा। डेटा गबन नंबर 5, डीमोनेटाइजेशन। 2 साल होने वाले हैं। 8 नवंबर 2016 की वो डरावनी रात, एक ही झटके में करप्शन, ब्लैक मनी, काउंटरफीट करेंसी और टेरर फाइनेंसिंग का खात्मा होना था। लेकिन खात्मा हो गया 150 लोगों का एटीएम लाइन में खड़े होके। इकोनॉमी का, पेस का, ग्रोथ का सब खात्मा। एक साल बाद आरबीआई ने डेटा निकाला कि भाई 98.96% ऑफ द कैश सिस्टम में वापस आ गया था। तो ब्लैक मनी तो था ही नहीं उतना, और डिजिटल इंडिया भी हो गया फेल। आज भी वी आर वेटिंग फॉर द आरबीआई's कंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। किसी को यह नहीं मालूम है कि डीमोनेटाइजेशन में हमारे देश की कितनी वाट लगी। डेटा गबन नंबर 6, जीडीपी। भाई देखो, पावर में आने के बाद मोदी सरकार ने जीडीपी मापने का सिस्टम ही बदल दिया। इट चेंज द बेस ईयर टू 2011-2012 फ्रॉम 2004-2005 इन एडिशन टू द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। आज भी कैलकुलेशन कैसे होता है जीडीपी का सबको क्लियर नहीं है, और बेस ईयर फिर से चेंज होने वाला है 2017-18 में फ्रॉम 2011-2012। देखो, मैथ सिंपल है। बेस ईयर का ग्रोथ ही लो होगा तो ग्रोथ ज्यादा दिखेगा, माने ज्यादा दिखेगा चार्ट्स में, एड्स में, टीवी पे, इंटरनेट पे, मन की बात पे। सरकार को इसी से मतलब है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप बेस ईयर ऐसे पिंग पोंग खेलते हो, देन यू हैव टू रिलीज द बैक डेटा, माने इस डेटा से उस साल में क्या होता। इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि यह बैक डेटा यह भी दिखाएगी दैट ग्रोथ, विकास was better under UPA 2 than मोदी जी ईयर्स। इसीलिए 2 बार बोलकर भी बैक डेटा रिलीज नहीं हुआ है। कैसे मान ले कि जीडीपी ग्रोथ इज ऑल्सो अ जुमला है? ये तो डेटा गबन चोरी नहीं है, ये तो डकैती है। डेटा गबन नंबर 7, न रहेगा डेटा देने वाला, न रहेगा डेटा। 31 जनवरी 2018 को टीसीए अनंत रिटायर हो गए। ही वॉज द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। अरे सारे आंकड़े, नंबर, डेटा, चार्ट, रिपोर्ट्स इन्हीं के ऑफिस से आते हैं। सरकार को कोई जल्दी नहीं है ये पोस्ट भरने का। जनवरी टू जुलाई हो चुका है, आधा साल निकल चुका है, नो सक्सेसर हैज बीन फाउंड। और आज अगर नाम निकल भी आया, इट विल बी मंथ्स बिफोर द नेम इज अप्रूव्ड, इट इज क्लियर्ड बाय द पीएमओ एंड द पर्सन कैन जॉइन टू वर्क। सो इकोनॉमी, जीडीपी, जीएसटी, नो डेटा, नो कंफ्यूजन है। अरे हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है, नो डेटा इज बेटर देन बैड डेटा। इसको कहते हैं चाणक्य नीति। जो खराब नंबर दे उसी को खराब कर दो। ये होता है पॉलिटिक्स बेटा, कांग्रेस कभी नहीं समझ पाएगी। कांग्रेस से याद आया, डेटा गबन नंबर 8, मिल के लूटते हैं इस देश को और मिल के सी बनाते हैं लोगों का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट साफ कहता है पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंड्स नहीं ले सकती हैं। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को गिल्टी पाया ऑफ वायलेटिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो क्या मार्च 2018 में सरकार ने एक बिल पास कर दिया विदाउट डिबेट, विदाउट डिस्कशन, that exempts political parties from scrutiny of the funds that they have received from abroad since 1976। ये होता है पॉलिटिक्स बॉस। इतने सालों में इन दोनों पार्टीज को कितना मिला, क्यों मिला, किसने दिया, ऑल गॉन। नो डेटा नीड्स टू बी गिवन। दूसरों को एंटी नेशनल कहने वाले खुद ही देश को बेच खा रहे हैं और हमको सी बना रहे हैं। यह है असलियत। कांग्रेस ने भी चुपचाप सरकार को इसमें सपोर्ट कर दिया। डेटा गबन नंबर 9, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। पॉलिटिकल पार्टीज ये जानती हैं कि आप और हम 2 वक्त की रोटी कमाने में इतना बिजी हैं कि ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड शॉन्ड नहीं समझेंगे। ये बॉन्ड वो चीज है जिससे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पार्टी को बड़े बड़े डोनेशन देते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं चलता है कि किसने कितना पैसा दिया और क्यों दिया। और ये सब कहा जाता है, ये सब किया गया है ट्रांसपेरेंसी के नाम पर है। लेकिन क्विंट रिवील्ड दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव हिडन अल्फान्यूमेरिक नंबर्स प्रिंटेड ऑन देम टू ट्रैक डाउन द लिंक बिटवीन द डोनर एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। नॉर्मल आइज को यह नहीं दिखता है, आपको और हमको यह नहीं दिखता है। यह नंबर सिर्फ सरकार को पता चलता है। इलेक्शन फंडिंग का पैसा किसने किसको दिया जिससे सरकार भी लोगों को टाइट कर सके। यह है असली डेटा और सरकार को मालूम है असली डेटा का इंपॉर्टेंस और उसको कैसे निकालना। डेटा गबन नंबर 10, आधार। पूरी राम कथा चल रही है, आधार इज गुड, आधार इज बैड, एससी पे सवाल है, गवर्नमेंट विकास की दुहाई दे रहा है, लेकिन यह किसी को क्लियर नहीं है कि सरकार आधार डेटा का कर क्या रही है?
कितना डेटा निकलता है, कितना लीक होता है, हमारे लाइफ पे उसका इंपैक्ट कितना होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को कितना डेटा जा रहा है। इट्स ऑल अ डेटा ब्लैक होल। हम डेटा देते हैं और डेटा खिंच रहा है। गवर्नमेंट हर दिन बोलती है कि आधार डेटा इज रॉक सॉलिड, इट इज सेफ, और हर दिन एक अखबार में रिपोर्ट आता है कि कैसे आधार डेटा लीक हुआ, कैसे लोगों का बैंक अकाउंट हैक हुआ यूजिंग आधार डिटेल्स। बेसिकली सरकार यह कह रही है हमारा डेटा स्पेशल है, किसी को नहीं देंगे तुम्हारा डेटा। अरे सिटीजन का डेटा फ्री में है, बांटो इसको। माई डेटा इज माई डेटा, योर डेटा इज नॉट योर डेटा। याद रखना, अगले 9 महीने में इनमें से कितना सारा डेटा बाहर आएगा, नो वन नोज। लेकिन अगर यह डेटा बाहर आया, इट विल हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन द इलेक्शंस। लेकिन स्वच्छ भारत कैंपेन चल रहा है, सारा डेटा स्वच्छ हो रहा है, अंडर द कारपेट, क्लीन आउट। नो डेटा इज द ग्रेटेस्ट डेटा। अरे ऑपोजिशन भी सो रही है भाई। अरे देखो 2G, कोलगेट, CWG, इतना सारा डेटा देख के ना राहुल गांधी भी कह रहा है भाई देखो स्क्रू दिस डेटा, जाने दो, मैं ऐसे कुछ और कर लूंगा। दिस इज वाई एट द एंड ऑफ द डे वी द वोटर्स, वी द सिटीजंस आर स्क्रूड। वी कैन नॉट इवन डिसाइड। अरे हम डिसाइड नहीं कर सकते सरकार ने काम किया है या नहीं किया बेस्ड ऑन डेटा। दैट इज वाई द ओनली डेटा दैट वी हैव इज मंदिर वहीं बनेगा। लेकिन अगली बार आपके साथ कोई हिंदू मुसलमान करे तो कम से कम यह पूछ लीजिएगा कि दाता को छोड़ो, डेटा का भी तो कुछ बताओ। है